ये कहानी है एक गरीब किसान रामू की, जो अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता है। रामू के पास कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। वो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करता है, लेकिन जिंदगी उसके लिए आसान नहीं है। बस थोड़ा और सब्र भगवान। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े लेकर दूंगा। रामू की जिंदगी का हर दिन एक नई चुनौती से भरा होता है। उसके खेत में मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता है। रामू का बस एक ही सपना है कि उसके बच्चों का भविष्य उसके जैसा ना हो। अरे भाई, इस गांव में आज तक कोई मुझसे ज्यादा पैसे वाला नहीं हुआ। ये सब लोग तो बस मेरे पैसों पर पलटे हैं। लाला धनराज अपनी दौलत और ताकत पर घमंड करता है। उसका बस एक ही मकसद है, और ज्यादा पैसा कमाना, चाहे उसके लिए गांव वालों का नुकसान ही क्यों ना हो। गांव के लोग उससे डरते हैं, लेकिन रामू जैसे लोग सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। आज फसल थोड़ी सी ही है, लेकिन अगर अच्छे दाम मिल गए तो कुछ दिन की चिंता दूर हो जाएगी। अरे रामू, इतनी छोटी सी फसल लेकर आए हो, इससे क्या होगा? तुम जैसे लोग बस यही कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों में खुश रहना। सेठ जी, हमारी जिंदगी मेहनत से चलती है, ना कि पैसों से। आपके पास पैसा है, लेकिन हमारे पास इज्जत है। रामू की बात सुनकर लाला धनराज एक पाल के लिए चौंक जाता है। वो इस बात का अंदाजा नहीं लगाता था कि एक गरीब किसान उसके सामने इतने हिम्मत से खड़ा हो सकता है। लेकिन उसके चेहरे पे अभी भी एक हल्का सा मुस्कुराहट थी, जैसे वो रामू को छोटा समझ रहा हो। देखना रामू, ये पैसा ही है जो दुनिया को चलता है। तुम्हारी इज्जत तुम्हें रोटी नहीं दे सकती। हो सकता है सेठ जी, लेकिन ये इज्जत मेरी रोटी का साथ जरूर देती है। ये पहली मुलाकात थी रामू और लाला धनराज की, एक ऐसे किसान और सेठ की जो अलग अलग दुनियाओं से आए थे। एक तरफ था मेहनत और इज्जत, तो दूसरी तरफ पैसा और घमंड। आगे क्या होगा? क्या रामू अपने सपनों को हकीकत में बादल पाएगा या लाला धनराज की दुनिया में खो जाएगा? रामू और लाला धनराज की पहली मुलाकात ने दोनों के बीच एक छुपी हुई दुश्मनी को जन्म दिया। रामू अपनी मेहनत से अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता था, जबकि लाला धनराज अपनी दौलत और ताकत से गांव पर राज करने का सपना देख रहा था। इन दोनों की दुनिया अब तक अलग थी, लेकिन अब उनकी टक्कर का वक्त आ गया था। ये मौसम भी ना कभी सही नहीं होता। पता नहीं इस बार फसल बचेगी या नहीं, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। रामू के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। मौसम की मार, मिट्टी की कमी और बाजार में गिरते दाम, ये सब रामू की मेहनत को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन रामू की हिम्मत कभी टूटती नहीं थी। वो दिन रात अपने खेत में लगे रहता, अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की आशा में। मुझे ये रामू जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इन लोगों का घर बार ही इनकी औकात याद दिलाता है। अगर इस बार ये फसल अच्छी हो गई तो ये अपनी छोटी दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे। लाला धनराज को रामू की हिम्मत एक आंख नहीं भाती थी। उसने अपनी दौलत के दम पर गांव के कई किसानों की जमीन जब्त कर ली थी, लेकिन रामू ने अब तक अपनी जमीन और इज्जत को बचा के रखा था। लाला धनराज को ये बात हजम नहीं होती थी। उसने रामू को नीचा दिखाने का एक नया प्लान बनाया। अरे रामू भाई, ये फसल तो अच्छी लग रही है, लेकिन इस बार बाजार में दाम बहुत गिर गया है। तुम्हारी फसल का ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मदन भाई, ये तो मेरी पूरी मेहनत है। अगर दाम कम मिलेंगे तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? ये तो बाजार की हालत है भाई, लेकिन अगर तुम अपनी जमीन लाला धनराज को बेच दो तो तुम्हें अच्छा पैसा मिल सकता है। फिर ना फसल की चिंता, ना मौसम की मार। मदन भाई, जमीन बेचने का सवाल ही नहीं उठता। ये जमीन मेरी है और मैं इसे किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। रामू की इस जवाब ने मदन को चुप करा दिया। वो वापस लाला धनराज के पास गया और सब कुछ बता दिया। लाला धनराज को रामू से ये जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी।
उसने सोचा था कि गरीबी से तंग आकर रामू अपनी जमीन बेच देगा, लेकिन रामू के इनकार ने लाला धनराज को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। इस रामू को मैं सबक सिखा के रहूंगा। ये समझता क्या है अपने आप को। मैं इसकी जमीन जब्त करके रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। कल सुबह ही मैं अपने लोगों को भेजूंगा और देखता हूं ये रामू अपने फैसले पर कितनी देर तक टिकता है। लाला धनराज ने अपने दिमाग में रामू की जिंदगी को बर्बाद करने का प्लान तैयार कर लिया था। उसने अपनी पूरी ताकत और दौलत लगाकर रामू को गिरने का इरादा कर लिया। लेकिन रामू ने अब तक हर मुश्किल का सामना अपनी मेहनत और हिम्मत से किया था। लाला धनराज ने रामू को बर्बाद करने का पूरा प्लान बना लिया था। उसकी ताकत और पैसा रामू के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। लेकिन रामू ने कभी हार मानना नहीं सीखा था। उसने अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया था। रामू, लाला धनराज ने तुझे पैसे दिए थे अपनी जमीन बेचने के लिए, लेकिन तूने मना कर दिया। अब तुझसे ये जमीन जबरदस्ती ली जाएगी। जमीन अब लाला धनराज की है। मदन, ये जमीन मेरी है। मैं अपनी जमीन बेचने वालों में से नहीं हूं। तुम लोग यहां से चले जाओ। रामू, तू इतना हिम्मत वाला कब से हो गया? तेरे जैसे लोगों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर तू अपनी जमीन नहीं देगा तो तू खुद हाय इस मिट्टी में मिल जाएगा। मदन और उसके साथियों ने रामू को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन रामू अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। रामू की जमीन छीनना आसान नहीं होगा मदन, हम सब इसके साथ है। लाला धनराज जितना भी पैसा वाला हो, लेकिन हम अपने किसी भाई का हक नहीं छोड़ेंगे। गांव के लोगों का साथ मिलने से रामू के दिल में एक नई ताकत आ गई थी। उसने मदन और उसके साथियों से लड़ने का मन बना लिया था। लाला धनराज को यह अंदाजा नहीं था कि रामू की मेहनत और सच्चाई के साथ पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। रामू, तू सोचता है कि ये लोग तुझे बचा लेंगे? मैं इस गांव का सबसे ताकतवर इंसान हूं। तुझ जैसे किस्नों को मिटाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सेठ जी, आपके पास पैसा है, लेकिन हमारे पास सच है। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। रामू के शब्दों में इतना दम था कि लाला धनराज का गुस्सा अब नफरत में बदल चुका था। उसने रामू को सबक सिखाने के लिए अपने आदमी को रामू के खेत को जलाने का हुक्म दिया। हमें अपने खेत और अपने लोगों की रक्षा करनी आती है लाला धनराज। तुम्हारा पैसा हमारे लिए कुछ नहीं है। लाला धनराज अपने ही पैसे के जाल में फंस चुका था। गांव वालों की एकता ने उसके सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। उसके अंदर एक खौफ ने जन्म लिया, क्योंकि उसने देखा कि गांव के लोग अपने खेत और इज्जत के लिए जान तक दे सकते हैं। मैं गलत था। पैसा सब कुछ नहीं होता। ये लोग सच में अपनी जमीन और इज्जत के लिए जीते हैं। मेहनत और सच्चाई कभी हार नहीं मानती। जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी।